गर्मियों की छुट्टियों में अनु, उसकी छोटी बहन मीरा और उनके दोस्त करण ने फैसला किया कि वे अपने गांव के पास के पुराने जंगल में एक रात कैंपिंग करेंगे। ये जंगल एक रहस्य था जहां लोग जाने से डरते थे। कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और किसी ने कभी जंगल के बीच बने काले किले को पार नहीं किया। अनु हमेशा रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखती थी। उसने कर्ण और मीरा को मना लिया। रात को तीनों अपने टेंट के साथ जंगल में पहुंचे। चांदनी रात थी और जंगल अजीब सा शांत था। वे एक बड़े पेड़ के नीचे कैंप लगाने लगे। कर्ण ने मजाक में कहा, कहीं ये वही किला तो नहीं जहां आत्माएं रहती हैं। मीरा थोड़ा डर गई, लेकिन अनु ने उसे शांत किया। तभी उन्हें दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। ये एक पुराने गीत की धुन थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यहां तो कोई नहीं रहता, फिर ये कौन गा रहा है? अनु ने पूछा। आवाज का पीछा करते हुए वे जंगल के भीतर और गहराई में चले गए। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने किले की दीवारों पर पड़ी। किला समय की मार से खंडहर बन चुका था, लेकिन किले के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था और ताले पर काले रंग के निशान थे, जैसे किसी ने इसे जलाने की कोशिश की हो। कर्ण ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। मीरा डर के मारे अनु का हाथ पकड़कर बोली, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। अनु हालांकि जिज्ञासा में आगे बढ़ी और उसने खिड़की के भीतर झांका। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी जो मिट्टी के दिए जला रही थी। यहाँ कोई रहता है, अनु ने कहा। वे चुपचाप किले के पीछे की तरफ से अंदर घुस गए। किले के भीतर हर दीवार पर अजीब चित्र बने थे। उन चित्रों में आग, चीखते लोग और एक औरत को दिखाया गया था। अचानक वे बूढ़ी औरत उनके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? अनु ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और ये किला किसका है? वह औरत हंसी और बोली, ये किला मेरा है। जो भी यहाँ आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। मीरा चीख पड़ी। तभी कर्ण ने औरत को रोकने के लिए दीवार से पड़ी एक लकड़ी उठाई, लेकिन लकड़ी जैसे ही उसके पास पहुंची वह धूल में बदल गई। औरत ने बताया कि वह एक प्राचीन तांत्रिक है जिसे गांव वालों ने किले में कैद कर दिया था, लेकिन हर 100 साल में वह अपने तंत्र मंत्र से जीवित हो जाती है और अपने लिए नए शिकार ढूंढती है। जब बूढ़ी औरत ने अपनी सच्चाई बताई तो जंगल की हवा और ठंडी और भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे चारों ओर एक अदृश्य जाल फैल चुका है। अनु, कर्ण और मीरा को लगा कि वे इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कर्ण ने दीवार पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। चित्रों में एक जगह पर तांत्रिक को घेरने और खत्म करने का तरीका दिखाया गया था। ये एक मंत्र था, लेकिन वह मंत्र अधूरा और धुंधला था। अनु ने कहा, हमें इसे पढ़ने की कोशिश करनी होगी, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। जब उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई, रुक जाओ, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मीरा घबरा कर रोने लगी। औरत हवा में गायब हो गई और चारों ओर से चीजें गिरने और हिलने लगीं। कर्ण ने मंत्र को जोर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आवाज गूंज के कारण गड़बड़ हो जाती। दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। वे सीधे उनके पास आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे तीनों को घेर कर दबा देना चाहती हों। मीरा डर के मारे अनु से लिपट गई। उसने कहा, दीदी, मैं नहीं कर सकती, ये सब असंभव है, हम यहाँ से कभी नहीं बच पाएंगे। अनु ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ये तांत्रिक हमारे साथ ही और कितने लोगों की जान लेगी। हमें डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। अनु ने कर्ण से कहा, तुम्हारे पास टॉर्च है? हमें उस धुंधले मंत्र को ठीक से पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। कर्ण ने टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी, जैसे किसी ने उसकी बैटरी खींच ली हो। मीरा ने कहा, मेरे पास माचिस है। उन्होंने दीवार पर लगी एक जली हुई मोमबत्ती को जलाया। हल्की रोशनी में मंत्र थोड़ी स्पष्टता से दिखने लगा। अनु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले कुछ शब्द पढ़े, बूढ़ी औरत उनके ठीक सामने प्रकट हो गई। अब उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने जमीन पर एक त्रिकोण बनाया और कहा, यह मंत्र तुम्हें नहीं बचा सकता, यहां से कोई नहीं जा सकता। कर्ण ने डरते हुए कहा,
अब क्या करें? अनु ने गहरी सांस ली और बोली, हम साथ में इसे पूरा पढ़ेंगे, तभी यह काम करेगा। वे तीनों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत ने अचानक एक काली धुंध छोड़ दी, जिसने उनकी आंखों को जलाना शुरू कर दिया। अनु को मंत्र के शब्द धुंधले दिखने लगे। उसकी आवाज कांपने लगी। करण ने चिल्लाया, अनु, हार मत मानो, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अनु ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र जैसे ही पूरा हुआ, बूढ़ी औरत ने एक भयानक चीख मारी। पूरी किले की जमीन कांपने लगी, दीवारें ध्वस्त होने लगीं, चारों ओर से गहरी लाल रोशनी फूटने लगी। अनु, करण और मीरा ने दौड़ना शुरू किया, बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए। उनकी राह में बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। करण का पैर फिसल गया, लेकिन अनु ने उसे समय पर पकड़ लिया। मीरा चीखते हुए बोली, तेज चलो दीदी, ये जगह खत्म हो रही है। आखिरकार वे किले के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वे जैसे ही बाहर निकले, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। किला पूरी तरह मिट्टी में तब्दील हो चुका था। तीनों ने थककर जंगल के किनारे पर गिर पड़े। अनु ने गहरी सांस ली और मीरा को गले लगाया। करण ने कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। मैं दोबारा कभी इस जंगल में कदम नहीं रखूंगा। कुछ महीने बाद अनु के घर में एक पुराना दिया मिला, जो वैसा ही था जैसा किले में था। अनु उसे देखते ही घबरा गई। दिए के नीचे लिखा था, तुमने मुझे हर बार हराया है, लेकिन मैं फिर लौटूंगी। क्या यह तांत्रिक का आखिरी संदेश था, या वह फिर किसी और रूप में लौटेगी? यह रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ।